मैं आपको हिंदी साहित्य के जो प्रमुख उपनाम हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हिंदी के, और आपकी नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज मैं आपको आदिकाल से लेके और रीतिकाल तक के जितने भी प्रमुख उपनाम हैं वो कंप्लीट करवा दूंगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आधुनिक काल के उपनाम आपको बताऊंगी। दोस्तों चलते हैं उपनामों की ओर। देखिए, सबसे पहला है आदि कवि। आदि कवि कहा गया वाल्मीकि को। वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी थी। उसके बाद अपभ्रंश का वाल्मीकि है। स्वयंभू को कहा गया है, अपभ्रंश के प्रथम कवि भी थे स्वयंभू। इन्होंने पौम चरियु, रिठणेवी चरियु रचनाएं आदि लिखी थी, ये मैं सब आपको बता ही चुकी हूँ। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को कहा गया है, और सरहपा जो है हिंदी के प्रथम कवि भी हैं। और सरहपा ने सबसे पहले कड़वक पद्धति का भी आविष्कार किया था। मतलब कड़वक पद्धति का मतलब है चौपाई के बाद दोहा, दोहा, ठीक है, ये जो रीति होती है लिखने की, तो ये सरहपा थे। और हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। देखिए, ये हिंदी के प्रथम कवि का एक मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपको जो है पता चल जाएगा कि कौन से विद्वान ने किसको प्रथम कवि माना है। तो एक जो देखा जाए तो जो सबसे सर्वमान्य मत जो है वो यही है, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को ही कहा जाता है। हिंदुस्तान की तूती, हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कहा गया है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जो हैं, जिन्होंने कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य लिखा था। और अमीर खुसरो जो है हिंदुस्तान की तूती भी इनको कहा जाता है। इनका नाम अबुल हसन था, पूरा नाम इनका। उसके बाद आता है मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरी आप आदिकाल की क्वेश्चन सीरीज देखिए। ये विद्यापति को कहा गया। विद्यापति जो हैं वो अवहट्ट भाषा के प्रथम कवि थे, और उन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली जो है मैथिली में लिखी है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यापति। प्रथम सूफी कवि असाइद को कहा गया है, इन्होंने हंसावली लिखी थी। जायसी, जायसी जो देखिए मलिक मोहम्मद नाम था इनका जायसी का। जायसी इनके पीछे लगाया गया है क्योंकि ये जायस के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने पद्मावत लिखी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट काव्य है, और इसमें नागमती का वियोग वर्णन बहुत इम्पोर्टेंट है, अमूल्य निधि है भारतीय साहित्य की। उसके बाद था अष्टछाप का जहाज, पुष्टिमार्ग का जहाज, खंजन नयन, भावाधिपति, बात्सल्य रस सम्राट, ये सभी नाम जो हैं सूरदास जी को दिए गए हैं। ये भी पुष्टि मार्ग के का जहाज भी इनको कहा जाता है, तो ये सूरदास जी हैं। उसके बाद था जड़िया कवि। जड़िया कवि जो है नंददास को कहा जाता है। रूपमंजरी, रसमंजरी आदि और भी मैंने आपको रचनाएं बताई हैं, ये सब इनकी लिखी हुई हैं। जड़िया कवि इनको कहा गया। रसखान, रसखान जो है उनका नाम नहीं था, सैयद इब्राहिम नाम था, तो इनको रसखान बोला गया है, ठीक है। रसखान जो है इनका उपनाम है, वैसे इनका नाम सैयद इब्राहिम था। उसके बाद दोस्तों आता है कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जाति कवि, ये सभी नाम हैं तुलसीदास के। तुलसीदास, ये मैंने तुलसीदास के बारे में आपको पूरा अच्छे से बताया है। आप मेरा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देखिए, उसमें मैंने रामचरितमानस और तुलसीदास के बारे में बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, तो आप उसमें ये देख सकते हैं। और ये सभी नाम तुलसीदास के उपनाम हैं। और दोस्तों मैंने कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम आपके वीडियोस नहीं मिलते हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट जो है वो बना दी हैं, और कुछ प्लेलिस्ट मैं अभी बना रही हूँ। तो प्लेलिस्ट अगर बन जाएंगी तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी मेरे वीडियोस। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। फिर आता है सुकविन के सरदार। सुकविन के सरदार जो है तुलसी और गंग को सम्मिलित रूप से कहा गया है, सुकविन के सरदार। उसके बाद आता है रहीम। रहीम जो है उनका नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। अब्दुल रहीम खाने खाना ये अकबर के दरबार में थे, 9 रत्नों में से एक थे, और बहुत ही विद्वान थे, बैरम खां के पुत्र थे ये, तो रहीम। उसके बाद आता है महापात्र। महापात्र जो है नरहरि बंदीजन का उपनाम है महापात्र, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं। ब्रह्म या बीरबल की उपाधि महेशदास को दी गई थी, ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और आपने बीरबल की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध मानी गई हैं। और कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत जो, हाँ दोस्तों, ये मैं आपको बीरबल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि ये जो थे बीरबल, ये सबसे पहले हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था,
ठीक है, महेश दास। उसके बाद है कठिन काव्य का प्रेत, केशव दास को कहा गया है, रीतिकाल के कवि, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। रामचंद्रिका लिखी है इन्होंने, जिसको छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। ये केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके जो काव्य में इतनी कहीं कहीं मतलब उसके अर्थ को समझने में इतनी अधिक कठिनाई होती है कि केशव दास ने बहुत ही दुरूह रचनाएं लिखी हैं, कहीं कहीं समझना कठिन होता है, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा गया है। पुराने पंथ के पथिक मतीराम को कहा गया, ये भी रीतिकाल के कवि है। अभी मैंने आपको रीतिकाल के कवि जो है नहीं करवाए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रसमूर्ति, जवादानी का दावा रखने वाला कवि, ये सभी उपना घनानंद को कहा गया है प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रसमूर्ति। रीतिकाल के जो भी कवि रचनाएं हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी अब निर्गुण भक्ति धारा के कवि करवाने के बाद। उसके बाद दास जो उपनाम दिया गया वो भिखारी दास को दिया गया है, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। रसलीन कहा गया है सैयद गुलाम नबी को, इनका जो नाम था, जो रियल नेम था वो था सैयद गुलाम नबी, जिनको रसलीन की उपाधि दी गई थी। नागरी दास महाराज सावंत सिंह को कहा गया, ये भी रीतिकाल के कवि थे। इसके अलावा देखिए खड़ी बोली के थे सदा सुखलाल, इनको नियाज का उपनाम दिया गया है। और रत्नाकर जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा गया, जगन्नाथ दास को कहा गया। जगन्नाथ दास बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनको रत्नाकर की उपाधि दी गई थी। और इसके अलावा राजा शिव प्रसाद जो खड़ी बोली के कवि थे, ये इनको सितारे हिंद और भारतेंदु के विद्या गुरु की उपाधि दी गई है। तो ये कुछ उपनाम हैं दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिए। और बाकी जो छायावाद के कवि लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और प्रयोगवाद के कवि जो है मैं आपको बता रही हूँ धीरे धीरे। थोड़े से मेरे वीडियोज़ थोड़े अभी अपलोड ठीक से हो नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड में पकड़ रही हूँ। और आप ये सब देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़, और अपने सुझाव दीजिए। नमस्कार।